साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। अब रातों रात आप गाय भैंस के फैट बढ़ा सकते हैं। आपकी गाय भैंस के दूध के फैट कम आते हैं। आपकी कोई ताजा ब्याई हुई भैंस है या कोई 6 महीने की ब्याई हुई भैंस है, उसके मात्र 6 फैट आते हैं। या किसी पशु मालिक के 3 फैट भी आते हैं। मेरे पास ऐसे भी कई सारे एसएमएस आते हैं। कोई बोलता है कि सर मुझे ताजा ब्याई हुई भैंस है लेकिन उसके फैट नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप बिना कुछ खिलाए, बिना किसी दवा के आप अपनी गाय भैंस के दूध के फैट आसानी से बढ़ा सकते हैं, वह भी इस कमाल की ट्रिक के द्वारा। साथियों, मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यह ट्रिक आप एक बार फॉलो जरूर कर लेना। यदि आप एक दिन ये ट्रिक फॉलो करेंगे, दूसरे ही दिन सुबह जब आप अपने पशु का दूध निकालेंगे, जैसे आप दूध निकाल के डेयरी पर ले जाएंगे और उसके फैट निकलवाएंगे, तो जिस दूध के फैट 6 फैट आ रहे थे, 8 आएंगे। 8 आ रहे थे 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी 1 से 2 से 3 फैट आप आसानी से इस ट्रिक के द्वारा अपने पशु के दूध के फैट आसानी से बढ़ा लेंगे। साथियों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, गाय भैंस के दूध के फैट बढ़ाना कौन नहीं चाहता। आज हर पशु मालिक चाहता है कि मेरी भैंस के अच्छे फैट आए ताकि उसका दूध महंगा जाए। यदि आपके भैंस के दूध के फैट 5 लीटर दूध है, 4 फैट आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। 10 लीटर आप दूध डेयरी पर ले जा रहे हैं, 5 से 6 फैट आ रहे हैं, तो क्या मतलब, दूध देने से मतलब ही नहीं। जब 7 से 8 फैट आते हैं या 10 फैट आते हैं, तभी हमें अपना दूध डेयरी पर देना चाहिए। यदि आप उससे नीचे वाला दूध डेयरी पर बेच देते हैं, तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। साथियों, इसी नुकसान को कम करने के लिए आप मैं जो बता रहा हूँ ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करना। यदि आप एक दिन भी ये ट्रिक आजमा लेंगे ना, तो गारंटी देता हूँ आपकी गाय भैंस के दूध के फैट कभी कम नहीं होंगे और हमेशा रोज बढ़ते ही चले जाएंगे। सबसे पहला काम जो 90% पशु मालिक नहीं करते हैं, आपके पास कोई भी दुधारू पशु है, ताजा ब्याया हुआ है, 2 महीने का ब्याया हुआ है, 3 महीने का ब्याया हुआ है या 4 महीने का कोई गाय है या चाहे भैंस है, सबसे पहले हमें उसकी डीवर्मिंग करवानी है। डीवर्मिंग कैसे करवाएंगे? डीवर्मिंग का मतलब क्या होता है? डीवर्मिंग का मतलब होता है पेट के कीड़े मारने की दवा। ये कहाँ मिलेगी? मेडिकल पे। आप अपने आसपास के मेडिकल स्टोर्स पे जाइए, वहां से आप इस दवा को खरीद कर लाइए और अपनी गाय भैंस को खिलाइए। कौन सी दवा लाना है? या तो आप पानाकुर 3 ग्राम लाइए या आप नीलजान की सिरप लाइए। इन दोनों में से किसी भी एक कंपनी का लाना। अब आप बोलेंगे सर हमारे वहां तो ये मिलता नहीं है। किसी भी कंपनी का आप पेट के कीड़े मारने का दवा लाइए, अपनी गाय भैंस को सुबह खाली पेट खिला दीजिए। सुबह खाली पेट खिलाना है। मैंने देखा है कई पशु मालिक क्या करते हैं, जब हरा चारा का सीजन आता है तो पशु को दिन भर हरा चारा डालते रहते हैं। जब हरा चारा खत्म हो जाता है, पशु को दिन भर सूखा चारा डालते रहते हैं। जब गर्मी आती है तो पशु को दिन भर पानी पिलाते रहते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो पशु को पानी नहीं पिलाते हैं। जब सर्दी का मौसम आ जाता है तो पशु को हरा चारा डालते हैं। जब सर्दी का मौसम आ जाता है, कोई पूरा पूरा दिन सूखा चारा ही डाल रहे हैं। कहाँ से बढ़ेगा सर? फैट नहीं बढ़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके गाय भैंस के दूध की फैट बढ़ा देगी, सिवाय इस ट्रिक के। आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई बरसिम खिला रहे हैं या कोई चरी खिला रहे हैं, कुछ भी हरा चारा अपने पशु को आप डाल रहे हैं, उसमें आपको मुख्य तरह ध्यान रखना है, जितना आप हरा चारा पशु को डाल रहे हैं उतना ही आपको सूखा चारा देना है। कमाल की जानकारी है और इससे कई पशु मालिक ने फैट भी बढ़ाए हैं। मेरे पास कई सारे कमेंट्स भी आए थे। इसके अलावा कुछ मैं सिंपल एक और ट्रिक बताऊंगा। आपको क्या करना है, जितना आप सूखा चारा डाल रहे हैं उतना ही आपको पशु को हरा चारा डालना है। दिन में 2 बार यदि आप सूखा चारा डाल रहे हैं तो 2 बार आप उसको हरा चारा भी डालें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती करते हैं और 90% पशु मालिकों की गाय भैंस के दूध के फैट इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पानी पिलाने का तरीका याद नहीं है। वो उस समय पानी पिला देते हैं जिस समय पशु के फैट बढ़ते हैं, और यदि उस समय आपने पशु को पानी पिला दिया है तो आपके पशु के 2 से 3 फैट अपने आप गायब हो जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। सुबह आपने दूध निकाला, दूध निकालने के बाद आप 2 से 3 घंटे बाद पानी पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप शाम के समय दूध निकालते हैं, मैंने कई पशु मालिक को क्या करता है, कोई पशु खेत पर बांधता है, कोई पशु अपने बाड़े में बांधता है, कोई अपने फार्म पर पशु बांधता है, तो वह क्या करता है, उस पशु को उस जगह से निकालकर दूसरी जगह ले जाकर वहां पर दूध निकालता है। तो वह क्या करता है, जैसे उस पशु को वहां से छोड़कर पहले पानी पिलाता है, उसके बाद फिर वहां पर बछड़े को छोड़कर दूध ढूंढने लगता है। कभी नहीं बढ़ेगा। रोज पिलाओ ऐसे पानी, कभी नहीं बढ़ेगा। दूध निकालने से 2 घंटे पहले ही हमें अपने पशु को पानी पिलाना है। यानी मान लीजिए आप 6 बजे दूध निकाल रहे हैं, तो 4 बजे पशु को पानी पिला दीजिए। 5 बजे नहीं पिलाना, 6 बजे नहीं पिलाना। यदि 2 घंटे बाद आप पानी पिला रहे हैं पशु को, तो आपके फैट कभी नहीं बढ़ेंगे। गारंटी लेता हूं, आप एक बार ये बंद करके देख लीजिए। आप 7 बजे दूध निकाल रहे हैं तो 5 बजे पशु को पानी पिला दीजिए। 5 बजे के बाद पशु को पानी नहीं पिलाना है। 5 बजे के पहले ही पहले पशु को पानी पिलाना है। 5 बजे के बाद यदि पानी पिलाएंगे तो आपकी गाय भैंस के दूध के फैट कभी नहीं बढ़ेंगे। गारंटी लिख के ले लीजिए मेरे से आप। इसके अलावा
यदि आप पानी सही तरीके से पिलाएंगे तो आपकी गाय भैंस के दूध के फैट आसानी से बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक और यहाँ पर ट्रिक है जो कई सारे पशु मालिक फॉलो करते हैं और मैंने कई बार बताया भी है। साथियों, आप जब भी पशु का दूध निकाल रहे हैं तो वहीं से फैट कम ज़्यादा हो जाते हैं। कई पशु मालिकों को मैंने देखा है, दूध निकालने जाते हैं, बछड़े को छोड़ा, बछड़े ने थोड़ा दूध पिया, जैसे पशु पावास जाता है, जैसे पशु ने दूध उतार दिया, उसके बाद बछड़े को बांध देते हैं, दूध निकाल लेते हैं और फिर आधा दूध बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। मेन फैट वाला दूध वही है जो आपने छोड़ा है। वही दूध तो आपको डेयरी पे ले जाना है, वही दूध तो आपको निकाल के बाल्टी में भर के डेयरी पे ले जाएंगे, तभी तो फैट आएंगे। बाद वाला दूध हमें नहीं छोड़ना है। बाद वाला दूध छोड़ेंगे तो फैट नहीं आएंगे। याद से समझ जाइए आप। हमें क्या करना है, बछड़े को जितना दूध पिलाना, 1 लीटर पिलाना, 2 लीटर पिलाना, पहले ही पिला दीजिए। बाकी का जो दूध बचता है ना, वो पूरा निकाल लेना। हमें छोड़ना नहीं है, पूरा दूध निकाल लेना। आप एक ही दिन यह करके देख लीजिए, आपकी गाय भैंस के फैट न बढ़े तो आप मुझे यहाँ कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने गलत तरीका बता दिया। 90% पशु मालिकों को मैंने देखा है वो यही गलती कर रहे हैं। और आप एक दिन ये फॉलो करके देखिए, आप खुद आकर यहाँ पर बोल के जाएंगे कि सर वास्तव में आपकी ये ट्रिक काम कर गई है। आपको क्या करना है, जिस पशु का फैट बढ़ाना है उसको क्या करना है, मीठा सोडा लेना है। मीठा सोडा लेना है, रोज नहीं खिलाना है, सुबह शाम भी नहीं खिलाना है। तो फिर क्या करना है इसका, मैं बताता हूँ। आपको मीठा सोडा लेना है, 1 किलो मीठा सोडा आप मार्केट से खरीद कर लाइए कि 50 ग्राम एक दिन दीजिए और 50 ग्राम 10 दिन बाद दीजिए। क्या करना, हम 50 ग्राम एक दिन सुबह अपने पशु को मीठा सोडा खिला दीजिए और 50 ग्राम मीठा सोडा अगले 10 दिन बाद खिलाएंगे, फिर 50 ग्राम मीठा सोडा अगले 10 दिन बाद खिलाएंगे। यानी हमें अपने पशु को 1 महीने में 3 बार मीठा सोडा देना है, 50-50 ग्राम। हर 10 दिन बाद हमें अपने पशु को मीठा सोडा देते रहना है। साथियों, यह ट्रिक ऐसी है जिससे कोई भी पशु मालिक आसानी से अपनी गाय भैंस के दूध के फैट बढ़ा सकता है। अब कई पशु मालिक यह भी सोचते होंगे कि यार हम बाटा खिलाएं, हम बाजरा खिलाएं या हम कौन सी खली खिलाएं जिससे कि पशु की फैट बढ़े। बाजरा फैट नहीं बढ़ाएगा, दलिया नहीं बढ़ाएगा फैट। फिर फैट कौन बढ़ाएगा, सरसों की खली। मूंगफली की खली नहीं बढ़ाएगी साहब, सरसों की खली आपको मार्केट से खरीद कर लाना है। जिस पशु का भी आप फैट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि खली तो आपको देना ही देना है। आप खली नहीं देंगे तो पशु का दूध नहीं बढ़ेगा। तो हम ऐसी खली लाएं जिससे दूध भी बढ़ जाए और फैट भी बढ़ जाए। वह हमारी खली है सरसों की खली। आपको सरसों की खली लेकर आना है। और अब इसको कैसे खिलाना है, सरसों की खली आप खरीद कर लाइए मार्केट से। सुबह के समय या शाम को समय आप दोनों समय दे सकते हैं इस खली को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना है, उस खली को आप हमेशा भिगोकर पशु को खिलाएं। यानी मान लीजिए आपको 6 बजे दूध निकाल रहे हैं, उस समय आपको खली अपने पशु को खिलाना है, तो 5 बजे आपको उस खली को पानी के अंदर भिगो के रख देना है। और जैसे आप दूध निकालने बैठते हैं उस समय वह पशु के सामने रख दीजिए, पशु बड़े चाव से खा जाएगा। साथियों, सरसों की खली यदि आप अपने पशु को खिलाएंगे तो आपका पशु दुबला पतला भी नहीं रहेगा, उसका दूध भी बढ़ेगा और उसके फैट भी कभी कम नहीं होंगे। साथियों, फैट बढ़ाने की एक लाजवाब ट्रिक है। इसमें मैंने आपको ज़्यादा कुछ खर्चा वाला नहीं बताया, सिर्फ सिंपल चीज़ें हैं। कुछ तो मैंने आपको ट्रिक बताई, यदि आप इस ट्रिक के हिसाब से अपने पशु को रोज़ खाना-पीना खिलाएँगे, रोज़ पानी पिलाएँगे, दूध इस तरह से निकालेंगे, तो आपकी गाय-भैंस के दूध के फैट बढ़कर ही आएँगे। बाकी मीठा सोडा हमें अपने पशु को महीने में 3 बार देना है। सरसों की खली रोज़ देना। आप खली कितनी देनी? 1 किलो से 2 किलो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 किलो सुबह भी दे सकते हैं, 2 किलो शाम को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा पशु मालिकों तक इस वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।